सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा करुणा के सागर, जिनके स्मरण मात्र से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे करुणा निधान श्री राधा वल्लभ भगवान के श्री चरण कमल में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल पर मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस अध्यात्म चर्चा में आइए हम सभी फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कल के कथा चर्चा में श्रवण किया था कि भगवान का अवतार कब होता है, सिद्धि व्यक्ति को एक सहज सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है अगर उन नियमों का पालन करें। भगवान ने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था उनके कर्मों के आधार पर बनाई है और ये सभी हम सभी ने श्रवण किया था। एक छोटी सी कहानी है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इस पर विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हमें ये चीज़ बाद में अनुभव होता है, जब हमें कुछ दिन कुछ महीने बीत जाते हैं कि अगर हम उस समय पर ऐसा कर देते तो आज शायद हमारी जग हंसाई होती या हमारा नुकसान हो जाता, हानि हो जाती। ये कहानी है एक राजा और एक मंत्री की। एक राजा था, एक मंत्री, दोनों में मित्रवत प्रेम था। एक बार राजा की उंगली कट गई। चूंकि मंत्री भगवान का परम भक्त था, वो नित्य सत्संग भी सुनता था, साधुओं का संतों का सम्मान करता था, तो उसे तत्व का भी अनुभव था। वो इस बात को बड़े जोर से हृदय के आत्मबल से पकड़े रहता था। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इसलिए कभी वो निराश नहीं होता था। इसलिए जब राजा की उंगली कटी तो उसने यही बात बोली कि राजन, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अब राजा की उंगली कट गई तो इस प्रकार मंत्री ने कहा तो राजा बहुत नाराज हो गया और अपने सिपाहियों से बोला कि इस मंत्री को मैं मित्रवत प्रेम करता था और ये उंगली कटने पर मुझसे बोला कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इसे तुरंत कैद खाने में बंद कर दो। और उसको कैद खाने में बंद कर दिया। एक दिन राजा अकेले शिकार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जंगल गया। वहां पर कुछ भील किसी मनुष्य को बलि देने के लिए ढूंढ रहे थे। राजा रास्ता भटक गया, अकेला था, सिपाही कहीं इधर उधर छूट गए थे और अंततः राजा को पकड़ लिया। सोचा कि इसी की बलि दे दूं और हम सभी सिद्धि को प्राप्त कर ले। लेकिन जब राजा को नहलाया धुलाया तो देखा कि उसकी तो एक उंगली कटी है। तो भीलों के दूतों ने जाकर ये समाचार भील के राजा को दी। भील के राजा ने ये जब बात सुनी तो कहा फिर तो किसी काम का नहीं, इसकी बलि बेकार देंगे, इसे इतना खिलाना है पिलाना भी, इसकी पूजा, अरे नहीं दूसरे को देखो। राजा को छोड़ दिया। राजा के तो प्राण में प्राण आए। तुरंत घोड़े पर सवार होकर के वो आया और उसे वो बात याद आई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। वो मंत्री के पास गया और मंत्री से क्षमा मांगते हुए बोला कि तुम सच कहते थे, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो मंत्री बोला बिल्कुल सत्य बात, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर आप मुझे ना बंद करते, मैं ये बात आपसे ना बोलता, तो आप तो मुझे मित्रवत प्रेम करते थे, आप मुझे जरूर अपने साथ जंगल लेकर के जाते और वहां तो आपकी उंगली कटी थी, आप बच जाते, लेकिन मेरी उंगली तो ठीक थी, मुझे ही काट दिया जाता। राजा को बोध हुआ, ज्ञान हुआ और उसने कहा कि ईश्वर के निर्णय पर कभी शक नहीं करना चाहिए, कभी चिंता नहीं करना चाहिए, कभी ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, बस केवल शुभ कर्म करना चाहिए। और फिर राजा ने भी मान लिया कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो आइए आज की अध्यात्म चर्चा हम सभी श्रवण करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने सुना था कि भगवान के जन्म और भगवान
को जो जैसे भजता है भगवान उसको वैसे ही प्राप्त करते हैं, जो भक्त जो जैसा जिस भाव से भजता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कर्म अकर्म विकर्म ये है क्या? कर्म हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कर्म वो है जो एक साधारण मनुष्य कर रहा है, उसे बस कर्म शास्त्रवत वो कर रहा है, जो वेदों में लिखा, उपनिषदों में लिखा है, उस प्रकार से जो कर्म कर रहा है वो कर्म है। अकर्म वो है जो जानता ही नहीं कि अच्छा बुरा क्या है, किसी ने कुछ कहा वो करने लगा, किसी ने कुछ कहा वो करने लगा, तो ये अकर्म है। विकर्म वो है कि जिसे अच्छे बुरे का बोध भी नहीं है, और अगर वो जान भी जाए कि ये बुरा है लेकिन फिर भी उसे करता रहे, उसका नाम विकर्म है। तो ये बात भगवान ने कर्म के माध्यम से समझाया और कहा, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। कभी कभी देखा जाता है कि एक व्यक्ति अचानक धनवान बन जाता है, एक उसकी लॉटरी लग गई, अचानक वो भागता है, दौड़ता है। गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है उसकी लॉटरी लग गई अचानक, और एक बड़ा व्यापारी था, उसका अचानक पता चला उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसने बड़ा व्यापार किया था, बहुत पैसा लगाया था, लोगों से कुछ कर्जा भी लिया था, लोन भी बैंक से लिया था, लेकिन पता चला कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। और एक रिक्शा चालक, उसकी लॉटरी लग गई 5 करोड़ की, वो अपना रिक्शा भी जो 10-20 हजार का उसका रिक्शा था वो भी छोड़ करके भागा, लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब दिख रहा ना, लॉटरी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं रिक्शा क्यों चलाऊं। लेकिन ये कैसे हुआ? व्यक्ति ने तो देखो, जो फैक्ट्री वाला व्यक्ति है उसने लोन भी लिया, उसने बुद्धि भी लगाई, इतने नौकर भी रखे, सारी चीजें की अपनी लाइफ में, लेकिन वो नीचे गिर गया, वो कई साल पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अच्छा कर्म नहीं किया था, कभी किसी का हित नहीं देखना चाहता था, कभी किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसका अचानक लॉस हो गया। उसने कभी पुण्य रूपी बीज नहीं बोए थे। और जो गरीब आदमी था उसने बहुत पूर्व जन्म में, पूर्व काल में, पूर्व समय में बहुत लोगों का हित किया था, बहुत लोगों की मदद की थी, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी का कल्याण किया था। जो उसके पास था उससे वो दान भी करता था। तो उसका फल ये हुआ कि जब उस दान का जो बीज अंकुरित हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर फलित हुआ, और फिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा फल समय पर होए। तो ये बात जो है उस रिक्शे वाले के साथ घटना ये घटित हो गई। क्यों? क्योंकि उसने दान रूपी जो बीज है वो पूर्व जन्म में बो दिया था। आज फलित होते होते वो उसको अचानक करोड़पति वो बन गया बिना किसी ज्यादा प्रयास के। और एक आदमी ऐसा कि जो पूर्व जन्म में किसी का उसने बहुत नुकसान किया था, तो आज तक तो बहुत बड़ा आदमी बना था, बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक क्या उसके साथ घटित होता है कि उसने किसी का पैसा मार लिया था, किसी का हक मार लिया था। तो फल क्या हुआ? फल ये हुआ कि अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गया और वो रोड पर आ गया। मतलब मेरा कहने का ये है, गीता भगवान श्री कृष्ण इस माध्यम से कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति। कभी कभी देखा जाता है कि अमीर व्यक्ति अचानक गरीब बन जाता है, गरीब अचानक अमीर बन जाता है, तो इसलिए कर्मणा गहनो गति ही। आप देखते हैं ना कि एक कुत्ता अच्छी कार में सवारी कर रहा है, उसको ब्रेड भी मिल रहा है, उसको और चीजें खाने को बढ़िया बढ़िया बिस्किट मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, लेकिन एक मनुष्य दिन भर रिक्शा चला रहा है, एक आदमी, लेकिन उसे अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब कर्म की गति है। अब कोई कहे भैया कुत्ता भोजन पा रहा है बढ़िया, उसने पूर्व जन्म में उससे गलत काम हुआ, इसलिए उसको योनि किसकी मिली? कुत्ता की मिली। लेकिन उसने कुछ अच्छे काम किए थे तो उसका जो पुण्य बना कि उसे अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी से रहने की व्यवस्था मिल रही है। तो ये कर्म की गति जो है वो बहुत ही गहन है। इस बात को नहीं तो लोग कहते हैं मत भाई पूजा पाठ हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारी पूजा सफल क्यों नहीं होती?
इसलिए नहीं सफल होती क्योंकि अभी आपके कुछ शेष पूर्व जन्म के कर्म भैया बाकी हैं, उनको कौन भोगेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये आज नहीं कल तो सिद्ध ही होता है। तो जब यहाँ ऐसा ही भाई, अगर आपको किसी पुलिस वाले ने गलत काम करते हुए पकड़ लिया तो लेके जाएगा और आपको पीटेगा, वहाँ पे 2-4 साल की आपको सजा भी हो सकती है, और ज़्यादा बड़ी अगर आपने गलती की है, सिद्ध हो जाती है बात, तो आपको आजीवन कारावास हो जाता है, यहाँ तक कि आपको फांसी की सजा भी सुना दी जाती है। तो जब यहाँ का आपको दंड नहीं छोड़ रहा है, यहाँ के आपको व्यवस्थाएं, यहाँ के जज आपको नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोचिए जो परम पिता है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो आपको कैसे, आपको कर्मों से कैसे मुक्त, आपने जो गलती की है वो आपको सजा भुगतने पर। एक ऐसे से महापुरुष होते हैं जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन वो कोई एक गलती उनसे बची होती तो उसका वो कर्म फल भोग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाती क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की साधना भी की होती है। इसलिए कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति। इस कर्म को समझना जानना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसको समझना और मानव जीवन में ही समझा जा सकता है। इसलिए कभी किसी पर बुरी चीजें आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो कभी हंसिए मत, क्योंकि अपने साथ भी वो घटनाएं हो सकती हैं। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊंगी। एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसके पास हीरे थे, जवाहरात थे, अच्छे अच्छे कुंदन थे, अच्छे अच्छे रत्न थे, पोटली में बांधकर करोड़ों का वो रत्न लेकर जा रहा था। एक नाविक था, तो उससे कहा उसने कि आपने कोई पढ़ाई नहीं करी? नहीं भैया, नाविक ने कहा व्यापारी से, उस पढ़े लिखे आदमी से, वो पढ़ा लिखा भी बहुत था। तो कहा कि आपने अपने जीवन में कोई पढ़ाई नहीं करी, नाव चलाते फिरो, ये भी कोई कला है? उसके साथ में उसके दोस्त भी बैठे थे व्यापारी के, कुछ पढ़े लिखे लोग भी उसके साथ थे, अच्छे लोग जिन्होंने सांसारिक विद्या को प्राप्त कर रखा था। तो उस नाविक पर हंसी उड़ा, अरे ये देखो नाव ही चलाता रह गया, तो बेचारा बूढ़ा हो गया, अब कर ही क्या पाएगा, अरे चलो तुम बस लगा दो पार मुझे। और बीच समुद्र में वो नाव पहुंची और वहां अचानक तूफान आ गया। तूफान ऐसे कि वो नाव पलटने लगी। तब वो सब रोने लगे और उस नाविक की तरफ देखने लगे, मुझे बचाओ। कहा भैया हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हम तो अनपढ़ हैं, हमको तो बस केवल नाव चलाना आता भैया, हम तो खुद पार हो जाएंगे, अब आप लोग अपनी विद्या से पार होइए। तब वो सब उस समय चरणों पर उसके गिर गए, ने मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, आप ही पढ़े लिखे, आप ही समझदार हैं। और मुझे आज समझ में आया कि कभी किसी की विद्या, कभी किसी का काम छोटा नहीं होता है। हर किसी की मदद से, हर किसी की सहायता से कोई बड़ा काम पूरा होता है। इसलिए हर छोटे आदमी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो कि एक बड़े व्यापारी को मिलता है। हर किसी के काम की सराहना एक दूसरे को करनी चाहिए। एक नाली साफ करने वाला जो व्यक्ति है, गंदा कौन करता? हम ही तो करते हैं। हमारे घर का जो कूड़ा ले जाता है वो हमसे ज़्यादा महान है। तो इसलिए हर किसी को सम्मान देना। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आप सोचिए, अगर वो भले ही बहुत जौहरी था, बहुत उसके पास सामान था, रत्न था, लेकिन अगर वो नाविक ना बचाता, जब तैरने की विद्या उसे ही आती थी, उसे ही नाव तूफान में ठीक करना आता था, धैर्य धारण, किस तरह से वो पानी उलीचता रहा, पानी निकालता रहा, जब थोड़ी नाव में भरती गई तो कैसे अपने धैर्य को, क्योंकि वो वहीं रहता था, उसका अभ्यास बढ़ गया था, तो उन सब व्यापारियों की उसने जान बचाई और फिर उन सबको पार भी लगा दिया। वो सब चरणों पर गिरे और गलती की माफ़ी मांगी। और हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, किसी के काम को छोटा मत समझो, सबको बड़ा ही समझो और अपने से श्रेष्ठ समझो और सबको सम्मान दो। यही मानव जीवन का धर्म है, यही कल्याण करने का साधन है और इसी को समझना है गीता के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं। और ये कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है वो बहुत गहन है। कर्म, अकर्म, विकर्म, विशेष रूप से 3 बताएं, लेकिन इसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे एक आदमी है, छोटा पाप करता है, छोटा गलत काम करता है, तो उसको पुलिस मारती है 2-4 डंडे और रात भर अपने जेल में रखती है, उसके बाद उसे छोड़ देती है। लेकिन कोई अपराध ऐसा होता है जिससे उसे छोड़ा नहीं जाता, 302 धारा लग जाती है। कौन सी धारा लग गई तो उसे पता चलता है कि अब इसे मौत के अलावा अब इसका और कुछ नहीं हो सकता है।
तो वो उसे मृत्युदंड सुनाया जाता है। तो छोटे से छोटे कर्म, बड़ा से बड़ा जो बुरा कर्म है, छोटा से छोटा शुभ कर्म है, बड़ा से बड़ा शुभ कर्म है, वो सब हमारे पीछे लगा रहता है। जैसे कि एक गाय का बछड़ा है, एक ग्वाले के पास 1000 गायें थी, उसमें से कुछ गायें थी कि जो 9 ब्याई थी, अपने बछड़ों को 1-2 दिन ही हुआ था जन्म दिए, लेकिन जब अपनी माँ आई तो हर बछड़े ने पहचान लिया कि मेरी माँ कौन सी है। उन गायों में से उन बछड़ों ने अपनी अपनी माँ को, जबकि वो कितने छोटे हैं, उन सब ने अपनी माँ को पहचान लिया कि हमारी माँ कौन है। ये गायों में से अपनी अपनी माँ को पहचान लिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे कर्म हम कहीं भी हों, किसी भी हालत में हों, हमें पहचान लेते हैं और हमें समय पड़ने पर अपने आप हानि प्राप्त होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, अचानक दुख मिलता है, अचानक सुख मिलता है, अचानक पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ, उनकी मृत्यु आज हो गई। कल तो बहुत अच्छे थे और हमसे बात भी कर रहे थे, हमारे साथ बैठे थे, घंटों बातचीत हुई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक वो इस संसार को छोड़कर चले गए। मतलब कहने का क्या है, ये चीज़ें अचानक क्यों हो जाती हैं? क्या प्रकृति करती है? नहीं, इस संसार में केवल और केवल कर्म के द्वारा भगवान इस संसार को चला रहे हैं। भगवान किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कर्म बना दिया है, बुद्धि दी है आपको, मन दिया है, सामर्थ्य दिया है, आत्मबल दिया है, ज्ञान दिया है, उसके द्वारा आपको निर्णय करना है कि आपको कहाँ जाना है। इससे ये जन्म तो अच्छा बुरा हो ही जाता है, आगे का जन्म भी अच्छा बुरा हो जाता है। इसलिए शुभ कर्म करिए और अपने कर्तव्य मनुष्य जीवन को पहचानिए, अपना कल्याण करिए। तो भगवान कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र सम्मत हो, अपने मन मुताबिक ना हो, ऐसा हो कि जो शास्त्र वर्णन करते हैं वैसा कर्म हो, और ऐसे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, जिनको उन महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। पंडित वो है जो अच्छे बुरे का निर्णय कर पाए, उसे शास्त्र कहते हैं पंडित। जो वेद ज्ञान को जीवन में धारण कर ले और ज्ञान रूपी अग्नि में उसके समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्याभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है, संसार के आश्रय से रहित हो गया है, परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति रहता हुआ वास्तव में कुछ नहीं करता। बहुत ध्यान से इस श्लोक का अर्थ, अर्थात समस्त कर्मों में, उसके फल में, कर्म में और फल में आसक्त ना हो, नहीं हमें फल मिल ही जाए। क्योंकि अगर आसक्ति होगी, मान लीजिए आपने आज कुछ इच्छा की, कल नहीं मिला तो कल आप बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए कर्म करिए और ये अपने मन में कि ऊपर वाला जो मेरे साथ करेगा वही होगा, मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूँगा। इससे आपको तो आत्मा अनुभव, आनंद की प्राप्ति उसी क्षण होगी, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। जिस क्षण आप चोरी करते हैं ना, उस क्षण आप स्वयं डर जाते हैं। सबसे पहले दंड तो आप स्वयं पहले को देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षण हम चोरी कर रहे हैं ना, हमारी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, हम डर जाते हैं, अंदर से भयभीत हो जाते हैं। हम किसी के लिए किसी की निंदा करते हैं तो बड़े चुपके से करते हैं कि वो सुन न ले आदमी, और ये सोचते हैं कि अगर सुन लेगा तो मुझे क्या कहेगा। और कभी बहुत बार ऐसा भी होता है, हम जिसकी निंदा कर रहे होते हैं वो अचानक सुन लेता है तो हम सहम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं। इसलिए जो गलत काम है वो दूसरों को पहले दुख देता है, सबसे पहले हम ही को वो दुख देता है। क्रोध आदमी करता है तो सबसे पहले तो वो खुद ही परेशान हुआ ना। इन्हीं चीज़ों को समझना है, और ऐसा समझकर जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, कर्म को करता हुआ वो कुछ भी नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं कि वो दुख सुख पाप पुण्य उस सबसे मुक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो, अपने आप
बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वासीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं यदृक्षा लाभ संतुष्टो, जो अपने आप मिल गया है, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये चीज़ मिल ही जाए, ऐसी जिसकी भावना नहीं है, एक लक्ष्य हो, गोल हो, वो ठीक है, लेकिन हम उसके लिए शुभ अशुभ कुछ भी करना पड़े हमें, ऐसी भावना ना आए और सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए, ऐसा कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन कर्मों से नहीं बनता। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो गीता है ये हमारे जीवन के लिए गीत संगीत की भांति है। हमारे आत्मा को, हमारे मन को भी तो ऊर्जा चाहिए। तो आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज हम सभी इस अध्यात्म चर्चा पर भगवान श्री हरि कृष्ण की वाणी गीता श्रवण किया और आप सभी सुखी हो, निरोग हो। मैं कल्याणी शुक्ला आज श्री न्यूज चैनल के माध्यम से श्री आस्था के इस एपिसोड में आप सभी से विदा लेती हूँ और नेक्स्ट आगे फिर से आप सभी के दर्शन होंगे और हम सभी फिर से चर्चा करेंगे। सुखी हो, निरोग हो, इसी शुभ प्रार्थना कामना के साथ। जय श्री राम।